दूसरे बात रहा परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट जो आप बोल रहे हो तो आप परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी अभी सोचना है, क्योंकि आगे दूसरा और कुछ दिक्कत ना आ जाए। ये इतना लंबा टनल बनाया बिकॉज यहाँ पे कुछ क्लियरेंसेस का इशू था। अदरवाइज नॉर्मली आप इतना बड़ा टनल बनाते नहीं। This world's longest tunnel. So the clearances need to be sorted out. तो आप कह रहे हैं साइड का एडिट नॉर्मली बनता है, करेक्ट? इसमें नहीं बनाया बिकॉज देयर वाज सम issues of the clearance. It's because of forest, because of this is tiger reserve forest. I can understand. Edit side बनाना is a absolutely good idea. But I have one point, Mr. Ji. Natural calamity or when you get a crisis, बिल्कुल सही है सर। no rule of law is not going to apply. इसमें सिर्फ एक सजेशन है अपने को कभी भी क्राइसिस, नेचुरल कैलामिटी कुछ भी आए, तब यू कैनॉट अप्लाई regular rule. So you have to arrest that problem. This is the first priority. अटैक करना है ना सर, कहाँ से अटैक करना है, थोड़ा डीप स्टडी चाहिए बिकॉज अभी भी साइड स्टेबल नहीं है। इट इज स्टेबल बिकॉज हम एज्यूम कर रहे हैं सारा कैविटी फ्री करके इसके अंदर आ गया। कहीं पॉइंट पे अभी टच करते हैं, कोई फ्रेश अगर आता है, कहाँ वो अंदर से अंदर आएगा वो क्लियर नहीं। आप जो कह रहे हैं 100% दैट इज द वे फॉरवर्ड, बट इनका जरूरत है, इस टीम का टेक्नोलॉजी का जरूरत है। అది మనం బైఎక్సెల్గా కూడా అది మనం ఈ రౌండ్ టన్నెల్ ఎలా ఉందో అది కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర యాడ్ చేస్తాం. 3 కిలోమీటర్స్ 4 కిలోమీటర్స్ అలా కూడా సత్యనారాయణ నా పాయింట్ ఏంటంటే, నువ్వు అవుట్ సైడ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసే కంటే ఎనీవే దే ఆర్ గోయింగ్ టు టచింగ్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది DBM. You send a equipment to that point. From there, you take some signal from sides and top. Instead of పై నుంచో సైడ్ నుంచో స్టడీ చేసి कंफ्यूज అయ్యే కంటే, अभी इधर से कैसे भी आप लोग अंदर जा रहे हैं ना परीक्षित, तो मैं इनको ये सुझाव दे रहा हूँ, इनका जो भी इक्विपमेंट है, टॉप से रीड करना, साइड से रीड करना, ये छोड़ दो, ये इक्विपमेंट इधर से भेज दो, लास्ट पॉइंट को रीच हो जाओ, वहाँ से साइड को आप टेस्ट करो, टॉप भी टेस्ट करो, बोथ साइड टेस्ट करो, विच वन इज द नियरेस्ट पॉइंट, एंड formation of the soil or rocks, if loose end is there, we can open a vent where we can easily access. तब ये मिशनरी जो बाहर निकालना है अभी, क्योंकि DBM मेरे का अंदाजा से आपके इंफॉर्मेशन से टूटा हुआ है। कटर हेड नहीं, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। कटर हेड नहीं टूटा हुआ है सर। ये जो कटर हेड पार्ट है सर, उसका मेन कटर हेड और शील्ड है सर, ये डेफिनेटली अच्छी रॉक में चला गया सर। उसके आसपास रॉक है, जहाँ पे कोलैप्स हुआ है वो कटर हेड से थोड़ा पीछे, जहाँ पे सेगमेंट डायरेक्टर है सर, वहाँ पे कोलैप्स हुआ है। तो होपफुली जो कटर ये कटर हेड है सर, यहाँ पे एक कटर हेड जो है सर, ये गुड रॉक में चला गया था। ये जो कोलैप्स हुआ सर, ये जहाँ पे सेगमेंट डायरेक्ट होती है उधर कोलैप्स कर उधर से अंदर आया। ये एक्सपेक्ट की कटर हेड और उसके पीछे की जो शील्ड है वो शील्ड तो ठीक होगी। अब जो आप बता रहे हैं सर, हम इस पॉइंट पे जब पहुंच जाते हैं अच्छी जगह पे, हम यहाँ पे भी जियोफोन रखे या किसी टाइप का और सिस्मिक और सीरियस एस्पेस एनालिसिस करके देख सकते हैं कि इस पूरी एरिया की अभी हालत क्या है, एंड प्रॉब्ली हम 1.5-2 किलोमीटर आगे भी देख सकते हैं। वो हम एक फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ताकि हम अंदर से भी चेक कर लें कि इसको कैसे एड्रेस अब परीक्षित अभी 13.63 किलोमीटर पे अटका हुआ है, Yes, राइट? yes. You have reached up to Mission has reached that DBM जो बेरिंग है वहाँ है, ओके? इसके पीछे मेरे ख्याल से 150 मीटर है ये पूरा, मशीन इज अबाउट 140 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर. It is like ना मेट्रो रेल. करेक्ट सर। मेट्रो रेल एक पट्टों पे जब जा रहे हैं तो मेट्रो रेल इंजन सामने है या पीछे भी हो, इंजन सामने रहा तो उसके डब्बे जितने हैं, इट इज लाइक दैट. बीच में तो टूटा हुआ है. डू यू एग्री दैट? यस सर। एंड ऊपर का जो पार्ट है सर, इस रेल का जो ऊपर का पार्ट है, ये वॉश आउट है। हाँ, तो कटर हेड बड़ा है सर, पीछे का पार्ट, ऊपर की स्टोरी वॉश आउट हुई है और नीचे की दोनों स्टोरी इंटैक्ट है। दिस इज लाइक अ ट्रस, स्टील ट्रस जैसा है। तो इसमें unless until we are not going to see actuals, करेक्ट we cannot say, क्योंकि that is with
technology. Yes sir, वो इमेज बहुत जरूरी है सर. क्योंकि it is not a hard rock like this. Very true. If it is solid, we can say something solid is okay, bhai, chalao. So you have every connection with in the Sir. area. Why? Because I have seen 10 years back, I went from that side. Right sir. I've been there for 4 or 5 hours on the machine. Right, sir. I've seen how the machine Sir. was working and everything from outlet side. This is inlet, no? Yes. So I went there from Manavarpalli. 6 kilometers or more than that. Sir. I've traveled, I've seen, I have stayed almost 4 or 5 hours on the TPM machine. Sir. So little bit I have idea how the Right, sir. TPM machine is working. Sir. Sir. तो अभी इसमें 3 मुद्दे हैं. Sir. एक जो वर्कर्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, Yes, sir. नंबर 1. Sir. वो जिंदा है मुर्दा है उसको बाहर लेकर आना, दिस Sir. इज वन फैक्टर. Sir. सेकंड फैक्टर, मशीन को कंडीशन क्या है, कैसे है, क्या करना. Sir. If it is working condition, that is one solution. Sir. If it is not working condition, we have to take other call. Right, sir. Right? Sir. तो वो निकालने के लिए भी आप इतना दूर से उतना सॉलिड वो धीरे 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 एक एक बिल्कुल एक एक मीटर चलते गया. Sir. पटों पे इसका सिस्टम में साल लगे उतना दूर जाने के लिए. Correct. फिर वापस लाने के लिए आपका कोई सिस्टम सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उसको खींचने के लिए भी यू नीड मोर हार्स पावर. I agree. उतना सॉलिड मशीन आप बेच नहीं सकते. I agree. मैनुअल
साइड में अभी स्टेबल नहीं है, ऑलरेडी देयर इज अ स्लाइड. आफ्टर डीप स्टडी ओनली वी शुड रियलाइज कॉमन सेंस कह रहा है ये साइड से ऐसे टनल का फ्यूचर और प्रोजेक्ट जो बचाना है 100% बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस आएगा. गुड पार्ट ये है जो टॉप से किया है. स्टैंडर्ड था जब हम स्टार्टिंग में आए थे, ऊपर से जाओ, साइड से जाओ, या दूसरी तरफ से क्यों नहीं आ पाए कि वो डेड एंड छोड़ दिया. साइड से क्यों नहीं गए क्योंकि यहाँ पर स्टेबल नहीं था. ये साइड से क्यों नहीं गए क्योंकि टेक्नोलॉजी पता नहीं था. ऊपर से क्यों नहीं गए क्योंकि 500 मीटर 400 मीटर का गैप था. अब इसको सैल्वेज करके आगे प्रोजेक्ट को लेके जाना है, तो यू हैव टू डू अ डीप स्टडी. आई एम श्योर दे विल हेल्प मोर देन देम ऑल्सो पीपल विल हेल्प. दिस लुक्स लाइक अ गुड अप्रोच. एंड व्हाट Parikshit says, the seismology study and the radar spectrum study will tell us where again the stable portion is there. वो हो सकता है 500 मीटर पे हो, 1 किलोमीटर पे हो. उतना लंबा एक एडिट बना के जोड़ के फिर बहुत काम करिए. और इसको जो निकालना है बाहर, इसको तो आप यू हैव टू जस्ट seal it and leave it. Sir, we will have to bury it, sir. We will have to bury it, sir. We will, if we try to take out the TBM, sir, it is going to take a hell of a lot of time and it will waste, everything, sir. We will have to bury the equipment there itself by constructing the concrete wall. We have to bury it inside. So side, you wanted to take a side or Yes, I- sir, when we take what you located, sir, from the right hand side, the rock is better, sir. So we've done a study for design. We take 2 tunnels, smaller size, not of 10 meters, of 5 meters, take it at the right, and then we meet them at the original alignment where the rock is better. Same चीज Yes. आपसे बोला, only phase 2 को salvage कर रहे हैं, not So you wanted to do two tunnels, two ways to connect the main tunnel. Sir, on the right side, sir, not on both sides. नहीं सर, राइट साइड तो स्टेबल नहीं है, अभी क्लियर नहीं है. हाँ. राइट साइड से 2 छोटा टनल बनाएंगे. दो छोटे वाले. दूसरा I can और give you- 2 छोटे वाले बनाना है ना सुरेश? 5 मीटर आएगा. 5 मीटर का, 10 मीटर का जो 9.2 meters, whatever velocity or water capacity is 4,000 cusecs. Yes, sir. कितना Yes, का? sir. Yes, sir. Huh? 4,000 cusecs. Instead of one tunnel is 4,000, you are doing 2,000 cusecs. Parallelly, and then we make them meet at the original alignment of the tunnel where the rock is good. Okay. So, and we bury the machine there only. Then I can guarantee you sir कि ऊपर से full load इतनी depth में इस rock में quadratic rock में कभी नहीं आएगा. Rock mechanics की the basic theory में इतना वो arching से रुकेगा. कभी भी चिमनी बोलते हैं सर इसको, चिमनी shallow tunnels में हो सकता है सर, deep tunnel में चिमनी नहीं होगा. कभी भी इतना load नहीं आएगा. ये IIT दिल्ली का है सर. ये कह रहा हूँ कभी मैं. नहीं आएगा. So that is not a problem. Shunt बनाना हमारे लिए most scientifically feasible solution है. परीक्षित मेरा ये कि क्योंकि इतना टीम उत्तम जी ने उनका आर्मी एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग हैज रीच्ड एवरीवन एंड ही हैज ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग टू वर्क एट ए टाइम 11 organizations. Further, it is not that easy to organize all these 11 organizations in one room. Absolutely. So we will work on that solution. So, also. That is so understood. all I need is almost 22nd to till date. Today is first, second, Sir. almost more than 10 days, 11 days. 11 today is Sir. 12. Sir. So, 11, 22nd, 28th, 16, 7, 8 days. 9 9 days. तो आगे ये 9 दिन में हम वी आर फोकसिंग ओनली दिस क्राइसिस. Correct. Not Right. the solution to our. तो ये सोल्यूशन आप ये और बी दिखा के आप चला गए समझो, फिर आप लोगों को जमा करना इतना आसान नहीं है हमारे लिए. I have to address this problem. This is immediate problem for me. The other one is my. So with the data I will write a paper. I'll share it with the minister. Sir, it will remain with him. Sir, we will also discuss with NGRI. We will all put it down on paper. तो अभी पेपर में उन लोगों को जो alternate options 1, 2, 3, 4 you have to find out. You have to discuss with all these We will people. do a geotechnical meet with all तो of us. क्या रिक्वायरमेंट है, स्टडीज क्या रिक्वायरमेंट है, you put on a paper. We'll do it. Then I can take support from the government of India or any other agency or geological survey, whoever. Right, sir. क्योंकि आप अनलेस अंटिल एक्सपर्ट कुछ नहीं लिखे तो आगे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कुछ लिखे कुछ बोले. इसको हम यहाँ पे शुरू करेंगे. अभी शुरू करना है क्योंकि दिस इज फेज 1. ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन यू हैव एंटर्ड इन फेज 2. Yes. आपको Yes, कम sir. से कम वेयर यू आर नाउ यू हैव गॉट Sir. Sir. आंसर. Right. From here to you have your task where to you have to reach. Absolutely.
I got your point, sir. अभी हम तो अभी जो करना है उसके लिए भी आप वर्किंग प्लान बना देके जो सिस्टम को खड़ा करना है, जो अभी अपने सिस्टम में कोई नहीं है तो भी वो सिस्टम को भी यहाँ पर बुलाना है, परफेक्ट, बिल्कुल सर। क्योंकि वो पूरा पहले साइट कंडीशन समझ में आए एग्जैक्टली व्हाट तभी वी डिस्कस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैं quickly एक बार ये situation Parikshit, what you do is, as the Chief Minister said, you make out a paper the next day or two. sir. Then all the agencies who has to do what also you advise us. Yes, sir. Okay. Sir. And once we finish this relief operations, we'll have one more meeting in Hyderabad. We'll invite all of you, Sir. and we'll make out a firm plan of action on that. By then, మీరు NGR కదా మీరు సత్యనారాయణ గారు, మీరు ఆ చుట్టుపక్కల స్టడీస్ యూ కంటిన్యూ నౌ. We'll speak to your director also. I mean, study from the top, study from the side. కంప్లీట్ వాల్యూమీటర్ కైనా తీసుకోవచ్చు డెవలప్ మెథడ్స్. కంప్లీట్ మనకు ఆ వాల్యూమ్ మొత్తం ఏముంది పైనుంచి వరకు అనేది 100 మెథడ్స్ వరకు తీసుకునే మెథడ్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. Just to add, sir, National Center of Seismology on this, sir. They have seismographs that can read up to 500 meters. We have requested them also. 3 scientists with 3 project managers are coming on 4th, sir. They will read entire characteristics, sir, up to 400. Whatever the equipment we have used from NGRI, it can read up to 30 meters. So they are coming on 4th, sir. That also will take their advice also, sir. They will read up to 500 meters. सर हम बिल्कुल क्लियर लिख के देंगे सर किसने क्या काम किया। अजय जी, आप क्राइसिस को एड्रेस करके निकल गए तो सर मैं तो आपके साथ हूँ ये- और ये- ये करके जाएगा काम सर। नहीं मेरा नहीं, टीम, आप सर। सबको कोऑर्डिनेशन करना है। मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होता है, हम जब तक प्रेशर है हम क्राइसिस को एड्रेस करते हैं, प्रेशर रिलीज होते हैं हम निकल जाते हैं, निकल जाने के बाद फिर पलट के आने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएंगे, क्योंकि नो क्राइसिस इज हियर, एवरी डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। बिल्कुल वंस यू गेट सम रिलीफ तो आपको दूसरा कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे, दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे, आगे एनजीआरआई वाला फिर वी आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम मेनी पीपल आउटसाइड तो अभी लिस्ट आउट करो, लिस्ट आउट करके उन लोगों को लेटर लिखो, उन लोगों को आने के लिए लेके आने के लिए हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, उन लोगों को सबको सिस्टम में लेके आके खड़ा करना है, क्योंकि वी हैव टू स्टडी इन डिटेल, क्योंकि आगे और कुछ क्राइसिस ना आ जाए। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नहीं करना वो अलग बात है, मगर ये क्राइसिस आपको फर्दर देश में कहीं पर भी कुछ आया ये सॉल्यूशन दिखाना है, क्योंकि दिस इज द टिपिकल इंसिडेंट। और बाकी के जगह में जो भी टनल्स में एक्सीडेंट हुआ वो इतना टिपिकल नहीं है, दिस द ओनली वन वे, यू हैव टू एंटर, यू हैव टू कम बैक, यू डोंट हैव एनी अदर दिस थिंग, मिनिमम रिलीफ ऑल्सो। अदर टनल्स में वो प्रॉब्लम नहीं है आपको, हर जगह में कुछ ना कुछ साइड को इधर उधर दो तरफ स्टार्टिंग से। से एडिट नहीं करता तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है, मतलब एज पर माई नॉलेज आई हैव स्टडीड रीजनेबली वट एवर टनल एक्सीडेंट्स एंड एवरीथिंग। लॉजिकल बिल्कुल थिंकिंग है सर। तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन होना है आगे ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है कि आगे अगर कहीं पर भी अगर किसी को आए तो दिस विल बिकम एन स्टडी केस। एब्सोल्युटली ये केस स्टडी के लिए कुछ आप एक पूरा आपके एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंटेशन करो, देखिए डे 1 डे 2 डे इन डे आउट वट एवर द इवेंट्स आर देयर, वी हैव टू कंपेल ऑल दोज एक्सपीरियंसेस। उसमें बाद में हम एनालिसिस कर सकते शॉर्टकट क्या कर सकता है, कम समय पर, जब अपने समझ में नहीं आए तो 2 दिन लगेगा, आगे स्टडी कर लिए तो आधा दिन में वो काम को हम कर भी सकते हैं आगे। I would suggest, though I'm exceeding this big discussion rather, सर यहाँ पे अभी बैलेंस करने के सर एरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे है सर, NGRI ही कराता है, हमारे लिए ब्रह्मपुत्रा टनल के नीचे किया था, इस रॉक में वो 350 to 400 मीटर तक रॉक की काफ़ी अच्छी एनालिसिस दे सकता है, हमारा बैलेंस पोर्शन हमको करना चाहिए, इंट्रूसिव नहीं है सर, इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी सारी स्ट्रैटेजी का बेस लाइन बन सकता है, वो AEM कर सकते हैं सर, और NGRI ही करवाता है सर, उनके नॉर्वेजियन पार्टनर्स हैं जो स्पेशल हेक्टर पायलट्स आते हैं, एक उसके नीचे एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट आता है सर जो पूरा फ्लाई थ्रू करता है सर, वो 2-3 फ्लाई थ्रू लूप्स करने के बाद बहुत ही इट गिव्स अस वेरी गुड डेटा, वेरी डिपेंडेबल डेटा इज गिवन, वी शुड डू दैट। सो दैट क्योंकि वो कंपेल करके हम तो कुछ I will write everything down, sir. I will share and I will take. We will sit together as organizations also, and we'll take everyone's points in, and we'll give a comprehensive document. We'll sit with JB. They have their own designers also.
So we make a comprehensive document and we give it to you, so that the way ahead is defined. That is understood. In 2 minutes I'll make it. Please. Sir, what had happened, sir? हमारा ये 22nd फेब को जब कोलैप्स हुआ सर, तो कोलैप्स होने में सिर्फ फर्स्ट 20 मिनट्स में सिर्फ पानी और सिल्ट आया सर। अपेरेंटली जो हमने लोगों से बात करी है सर, जब वो पानी और सिल्ट आया था, यहाँ पे नीचे सेगमेंट सिलेक्ट हो रही थी, वहाँ पे 4 लोग थे, या हो सकता है बाकी 4 भी थे, हो सकता है 8 पीपल सर, बिकॉज पीछे से वो पंप्स उठाने के लिए उन्होंने लोगों को बुलाया था, पंप्स निकाल के वो सेगमेंट डिरेक्ट करना चाहते थे। उस टाइम पे जब वो जो पानी और सिल्ट फर्स्ट इवेंट जो लोग बोल रहे हैं सर आया, तो पेस्ट की तरह होगा सर। अगर वो उसमें फंसे हैं सर, तो एक पेस्ट के अंदर फंस गए, वो भाग ही नहीं पाए। एंड उसके ऑब्वियसली 10 मिनट बाद क्या हुआ सर, बिकॉज हमने यहाँ पे बहुत ग्राउंडिंग किया हुआ था, तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप था, क्योंकि हमने सारा पानी रोका हुआ था। उसने यहाँ पे उस फॉल्ट को जो एक्चुअली ऑलरेडी फॉल्ट है, हमने मैप करी, उस फॉल्ट को खोला, और उसका जो ब्रोकन मटेरियल होता है सर, एक मटेरियल वो पूरा भर के नीचे आया, और एक पॉइंट पे आके वो रुक गया। अब वो स्टेबल है, क्योंकि एक फॉल्ट में जल्दी क्या होता है सर, एक वॉइड बन जाता है रॉक के बीच में, एज पर जब वो डिसलोकेशन हुआ होता है टेक्टोनिकली पहले, तो वो भर के, बट वो यहाँ से 8 मीटर्स हाइट का है सर, एंड वो अप टू 11 किलोमीटर्स आ गया। जब 11 किलोमीटर्स पॉइंट पे पानी भरा हुआ था सर, यहाँ पे फ्लश भी था, तो 8 मीटर्स हाइट तक भरा सर, और 11 किलोमीटर्स So तक आ गया। almost 2 kilometer, more than 2.5 kilometers. That is why I was saying कि ये 2.5 किलोमीटर है सर, और हर जगह पे 60 मीटर 70 मीटर्स का इवेंट होता है। दिस इज अ 2.5 किलोमीटर इवेंट। अगर हम इनिशियल पार्ट को छोड़ के दें, फिर भी 2 किलोमीटर्स का इवेंट है सर, जो कि दिस इज वेरी रेयर, इतना नहीं होता है सर वाटरलेस में, तो प्रॉब्लम वो लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं लोग। दूसरा क्या प्रॉब्लम था सर, जब मैं भी फर्स्ट डे आया था, विच वाज ऑन 26 मार्च 18, यहाँ तक भी हमको पैदल ही जाना पड़ रहा था, हमारी लोकोमोटिव भी नहीं जा पा रही थी, तब भी 2-2.5 फीट पानी था, 2.5 फीट वाटर। हमारे जो पंप्स रोज चलते हैं सर, वो पंपिंग स्टेशन भी ऑब्वियसली सर फर्स्ट 48 आवर्स में पीपल आर ऑल्सो स्केर्ड, तो वो पंप्स भी हम प्रॉपर नहीं चला पा रहे थे, और इतना सारा पानी एक्स्ट्रा आ गया। तो इस सिचुएशन को ही कंटेन करने में भी टुक अबाउट 5-6 डेज, सो दैट हम एटलीस्ट एड्रेस कर सके इसको और अप्रिशिएट कर सके अब आगे करना क्या है। इस 3-4 दिन के बाद सर हमने अप्रिशिएट किया कि यहाँ पे जो टनल बोरिंग मशीन थी, इसका ऊपर का पार्ट टूट के, ये वाले जो पार्ट्स है सर, ये सिर्फ पड़े हैं ऊपर, ये वेल्डेड है छोटे से, ये सारे उड़ के पीछे आ गए थे, तो लोगों को लगा पूरी टनल बोरिंग मशीन 150 मीटर पीछे आई है, पर नहीं, ये पार्ट्स यहाँ तक आ गए थे 13.3 तक। फिर हमने एनालाइज किया, जब मैं आगे गया तो मैंने देखा मेरे को ग्राउंड, एक वो ग्राउंड सम्प होता है, वो सम्प की प्लेटफॉर्म दिख रही थी। मेरे साथ एक इंजीनियर गया सर, जेपी का फर्स्ट टाइम, ये ऑल्सो हमने कंफर्म किया था, संजय इज देयर पीछे सर, संजय और हमने कहा कि वो है, तो देन वी रियलाइज कि टनल बोरिंग मशीन तो 13.450 पे है, 13.300 को उसका एक ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो टूट के आ वो गया। टूट के इधर आ अब गया। ये पूरे एरिया में भी सर 3 to 4 मीटर्स बाकी है, पर इसको हम एड्रेस मैनुअली कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज ये जो पार्ट अटका हुआ है, हम एक्सकेवेटर लेने जा रहे थे और उसका पानी था। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा भी 1 मीटर भी लेफ्ट हो रहे थे, तो यहाँ तक स्लश के अंदर जा रहे थे। तो एनडीआरएफ ने एक रोप बांधा सर, उस रोप से चले, आर्मी ने थोड़ी सी डी वाटरिंग करी, बाद में हमको एक हमने स्टडी करी जहाँ पे हमको पता चला इस जोन के अंदर मे बी 4 रिमेन्स आते हैं सर। जब हमने किया इसमें से 2 हमने खोद के देखे, वो कितना हाइट भरा हुआ है ग्राउंड से, आप कितना समझ सकता है? 5 मीटर्स, 5 मीटर्स, ऑलमोस्ट 5 मीटर्स, ऑलमोस्ट 50%। तो हमको लगा 2-2.5 मीटर का इंडिकेशन था, हमने किया सर, उसमें 2 में पाइप्स मिला है, तो वो नेगेट कर दिया, क्योंकि सर सिर्फ जीपीआर से आपको बताएंगे, स्मॉल सिग्नेचर्स का चांस यहाँ वो पे 2 काफी है। जब तक टेक्नोलॉजीज यूज नहीं करेंगे सर, वो कंफर्मेशन नहीं होता है, बट स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन अ हंच। अब हमने यहाँ पे ये शुरू कर दिया सर, इधर तक हम आके इस पार्ट को काट रहे हैं, 3 दिन से काट रहे हैं सर, आज भी कटेगा, कल तक कट जाएगा, तो हम एक्सकेवेटर डाल देंगे, तो इस मक को हम जल्दी निकाल पाएंगे। प्लस हम क्या करेंगे सर, बिकॉज अब ये फेस खुल जाएगा एंड सेफ्टी हो गई है, पानी कम हो गया है, वो स्लश थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया, अब हम इसको मैनुअली भी निकालना शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी 2-2.5 मीटर की पिट्स तो खोद ही लिए सर, अब हम पिट्स को कनेक्ट करके मैनुअली भी थोड़ा मटेरियल निकाल के अपना सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे हमारा। तो फेज 1 वाज डी वाटरिंग हमने कर दिया सर, फेज 2 हमारा ये फेज है टीवीएम की टेल पे पहुंचना, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज ये टीवीएम का नीचे वाला पोर्शन पूरा जैसे आपने बताया यहाँ फंसा हुआ है, इसके हमको ऐसा लग रहा है वो राइट में पुश हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में हम वाटर जेट से इसको साफ करते हैं, और लेफ्ट साइड में मैनुअली करते करते हमको आगे तक जाना पड़ेगा सर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पेसिमिस्टिक पॉसिबिलिटी है, पर पॉसिबिलिटी कि लोग यहीं पे हैं, बट सर इसको अप्रोच करने का तरीका यही है कि पीछे से आगे जाए, बिकॉज हमारे अपने लोग सेफ रहना भी जरूरी है। एंड इसका जो लास्ट 20 मीटर्स है सर, लास्ट 20 मीटर्स जो है सर यहाँ पे,
वो लास्ट 20 मीटर्स में ही सिर्फ सेगमेंट्स मूव हो रखे हैं, उसके पीछे सेगमेंट्स और एक से तो साइड से अलावा इसके ऊपर से ऐसा जा सकता है ना, जो सर, जो वो slush है, जो बहुत भरा ज्यादा। हुआ है फ्लश है सर, उसमें ड्राई नहीं हुआ वो। थोड़ा ड्राई हुआ है सर। हम पहले यहाँ तक जाएंगे सर, अभी हम मैनुअली हमने प्लान किया है सर। हम नहीं, manually मेटल का करेंगे। कुछ शीट डाल के इसके ऊपर जैसा जैसा है तो उसमें कोलैप्स होने का चांस है, मतलब वो रोप बांध के ट्राई तो वही करेंगे। ओके। बिफोर 20 मीटर वी कैन गो सर। जस्ट टू शो यू Surface. ये पानी की हालत कैसे पहले और आज कितना पानी हमने डिवॉटर किया। ये वो पार्ट था जो पार्ट अटका हुआ था सर, उस पार्ट को काट के यहाँ पे गए। एक्चुअली 12 मीटर तक प्रोजेक्टेड था, ये ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 2-3 मीटर चला गया। इसके अंदर जो बड़े पार्ट है ये पॉइंट पे ये कैसेट थी सर, इसके अंदर 100 मीटर वेंटिलेशन डक्ट था, ये भी टेढ़ा हो रखा था। इसको काट के इसको निकालना जरूरी था, बिकॉज हम इसको वेल्ड करते अगर इसमें आग लगती तो पूरे डक्ट में आग लगता। दिस टुक अस 1 डे क्योंकि वो कैसेट लॉक हो रखी थी सर। तो उस कैसेट को खोला, रॉबिन्स के इंजीनियर्स भी रहे सर, जेपी के इंजीनियर्स रहे, सारे वेल्डर्स फ्रॉम जो रेलवे के वेल्डर्स, आर्मी के वेल्डर्स, सबने मिलकर सर ये काम किया। फिर इसको निकाला, अब इसको काट के हम काफी अंदर तक ले आए सर। इस प्लेटफॉर्म को अभी काट रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को काटने के बाद हम एक्सकेवेटर ले जा सकते हैं। और अब क्योंकि हमको लगता है कि थोड़ा ड्राई हो गया है सर, अब हम मैन पावर से भी काम करेंगे। 4 पिट्स में तो हमने काम किया ही है, तो इसको करके हम यहाँ तक जाएंगे। आपने जो बोला कि क्या हम और आगे जा पाएंगे, वी विल टेक अ कॉल। अगर हमको लगता है कि टीबीएम की वजह से वो भी कॉम्पैक्ट हो गया, तो यहाँ पे बड़ा मटीरियल है, मोटा मटीरियल है, तो उसके अंदर वैसे ही नीचे जाने के चांसेस कम है। इट शुड बी सेफ एंड ऊपर की सेगमेंट्स भी सेफ है, बट वी विल टेक अ कॉल सर, एक बार देखिए। बिकॉज हम ये नहीं चाहते सर यहाँ पे काम करते हुए कोई भी फिर से मैनुअल हो। एंड जो कि इन माय एनालिसिस इट इज इम्पॉसिबल, अगर छोटा मोटा भी पानी या वो आने से कोई और ड्राउन नहीं होगा बिकॉज ऊपर अभी हेड पे सिर्फ 2 मीटर जगह अवेलेबल है। There is super So it cover. should happen कि 2 मीटर भी पानी आ गया, थोड़ा भी कैसे ट्रिकल पानी आ गया तो कोई किसी को प्रोग्रेस But- भी स्लो। तो इस इधर ऑनवर्ड्स थोड़ी प्रोग्रेस स्लो होगी। वाटर जेट से करेंगे सर, मोर देन एनीथिंग हमको एनालाइज करना पड़ेगा सर कि हमारा अगर वाटर जेट अच्छा काम कर रहा है नहीं तो वी हैव टू ब्रेक आउट वेज। ये तो पूरा मैनुअल ऑपरेशन है। ये जो हमारा फेज 2 है सर, ये हम एक्सीलेटर से हम कॉन्फिडेंट है, हम जल्दी करें। सर आपको करेक्ट बताना तो चाहिए, इसमें 3 दिन आपको- लगेंगे। आपको करेक्ट पिक्चर होना चाहिए, इसमें बहुत से 3 दिन लगेंगे। इसमें टाइम 7 to 8 डेज भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। पिक्चर करेक्ट होना चाहिए, एफर्ट रहेगा, बिकॉज गलत माइंड में मतलब पूरा मिलाए तो 10 दिन तो मतलब इजीली आगे सर तक। वी विल बी एबल टू पुश टिल हियर। इसके बाद इस एंगल्स में घुस जाएंगे, उसके बाद वी हैव टू सी दिस इज स्टेबल। जब सर ने पहले हुकुम सर ने बोला था कि नेवी को लेके आओ, तो हमारे दिमाग में क्या था पूरे में पानी भरा हुआ, तो हम टाइगर्स से निकाल लेंगे, वो नहीं कर पाए। तो सारा ऑप्शन कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। इफ यू कैन वॉक, शीट डाल के रोक डाल के तो पक्का चलेगा। विल ट्राई टू रीच दिस, बट इसके बाद जहाँ तक आप जैसे भी जो मशीन चला के ये नट नहीं निकाले तब तक आपको सिस्टम कंट्रोल नहीं आएगा। आप हम इसको ऊपर एनालाइज करना चाहते हैं। गाड़ी ले जाके या कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो कन्वेयर बेल्ट इज वन एंगल, एक ट्रेन का पट्टे है ना, उसके ऊपर अगर डाल के वो आने का ले जाने का कुछ मशीन ऐसा कुछ सिस्टम ट्रेन पे भी डाल रहे हैं, कन्वेयर भी हमारा लोग जाने के जगह में वो बेस्ट टू ट्रैवल करवाने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम बनाए तो पूरा निकाल के इसमें डाल के मशीन से अगर ऑलरेडी कर रहे हैं सर। हम क्या करते हैं, पहले लोग भेज के फिर एक शिफ्ट भेजते हैं जिसके अंदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बॉक्सेस रख के डीमार्क कर रहे हैं। हाँ बट हमारा जब कन्वेयर फंक्शन हो जाएगा सर, कन्वेयर विल बी मच फास्टर। तो कितना टाइम लगेगा कन्वेयर फंक्शनल होने के लिए? कन्वेयर सर फाउंडेशन वर्क आज शुरू हो गया है सर, बट आई पंकज। थिंक सर कन्वेयर का हमारा कल शाम तक मैनुअली स्टार्ट करेंगे। సార్ సింగరేణి నుంచి కూడా ఇంకొక కన్వేయర్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చారు సార్, ఈ రోజు వచ్చి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళతో జాయిన్ అయ్యారు. ओके सर ऑल दिस एफर्ट इज ओनली टू रिकवर द फंड्स। Yes. प्रोजेक्ट इधर सैल्वेज नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट इधर से ही ब्रेक करके तो साइमल्टेनियसली बोथ नहीं एक बार वो क्लियर हो गए तो अगर वो एनजीआरआई सर्वे करके दिए तो साइड पे जाना नीचे से जाना कैसे मतलब इसका वो सर साइमल्टेनियसली यहाँ सोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, वो चलने देते हैं। ये पेपर लेके साइमल्टेनियसली स्टार्ट what करें। has been suggested, smaller diameter tunnels एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके हम कर सकते हैं। स्मॉलर डायमीटर में कॉम्प्लिकेशन एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगा। उनका डिस्टेंस मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि हम एक ही साइड जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा हमको डिजाइन करना है। तो प्रॉब्लली 2 पॉइंट से निकालना पड़ेगा और उनको पैरेलली रखना पड़ेगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट इट इज नॉट अ फेल्ड प्रोजेक्ट, सर ऐसा नहीं है अभी, वी नॉट गिविंग अप होप। सर मेरा तो पर्सनल कन्विक्शन है कि ये टीबीएम भी समझे? ये टीबीएम भी ये वाला जो टीबीएम है सर, कटर हेड, ये कटर हेड भी बिल्कुल इंटैक्ट होगा सर। इफ इसकी फ्रेम बनाने में रॉबिन्स हैज इट समवेयर सर, तो मेरे को लगता है वो तो इसको भी रिस्टोर करने का आइटम भी करेंगे।
That is my conviction. But क्योंकि एक बेरिंग गए तो हम लाने के लिए हमारे पूरा सिस्टम यूएस चलकर बहुत मेहनत करके वो सब कुछ लाना पड़ा। टेक एन टाइम, क्योंकि उधर TBM है वो चल रहा, वो बात अलग है। अब अगर इधर इसका लाने के लिए बहुत ज़्यादा अगर समय लगना है तो अल्टरनेट भी हमारा एक्शन प्लान कुछ ना कुछ उसको प्रोग्रेस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत उसके लिए भी सोचना है डायरेक्शन। उस तरफ से प्रोग्रेस और कोई सिस्टम का जरूरी है आपको, कोई मतलब अदर दैन दीज 11 डिपार्टमेंट, यू नीड एनी अदर डिपार्टमेंट सपोर्ट? Sir, as I said, sir, once we reach here, we have to analyze what we can do. अभी बहुत अच्छे कटर्स तो आ गए, उत्तम जी बहुत नीड लोग- नॉट टू स्पीक एनीवन। अभी तो Not फिलहाल allowed, जो sir, सिस्टम है आपको तो काफ़ी है। Sir, हर more than all some bodies, sir, NDRF, SDRF, border listed people, sir, Equipment no problem is contractors, army, everybody is working together. जगह क्योंकि limited है, sir. PM साहब ने तो फ्रीक्वेंटली इज इंक्वायरिंग अबाउट दिस। परसों मैं गया तो भी बहुत देर इसके ऊपर चर्चा की है। तो ही इज कीन ऑन दिस इंसिडेंट, इफ नेसेसरी he will support us if in even other departments also। सर अभी आने से भी हम यूज नहीं कर सकते। हाँ वो इसीलिए आप सोच लो। मैं मेरा कहने का एक ही है, सिस्टम में जिसका जिसका जरूरी है आप लिस्ट आउट कर दे, आपके सिस्टम में कौन कौन है। कोई अगर नहीं है तो उत्तम जी को वो दे दिए तो ही विल कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो भाई, बिकॉज अगर इसी से चलाने के लिए कोशिश करने का कोई ज़रूर नहीं है। अगर किसी से मदद लेना है तो, और दूसरों का मदद भी हम लेने के लिए जो कोशिश करना है हम तुरंत कर देंगे, क्योंकि नेशनल अटेंशन है इसके ऊपर। సార్ 700 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. సింగర్ ఏరియాలో 250 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. ప్రతి ఎక్విప్మెంట్కి ఒక స్టాండ్ బై కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నాం సార్. ఒక ఫెయిల్ అయినా కూడా టైం వేస్ట్ చేయకూడదని ఎవ్రీ మెటీరియల్ వీ హ్యావ్ అడిషనల్ వన్ సార్. సో ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ సార్ ఇమీడియట్లీ మనం స్పందించి ఒక 4 అవర్స్ కానీ 6 అవర్స్ కానీ అన్ని అందించగలుగుతున్నాం సార్. సో ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ సార్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎవ్రీ సార్ట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ టు ఆల్ ది సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్. Okay, Arvind Garu, I'll just take a minute. Listen, firstly, you minute this meeting. Yes, sir. Whatever we discuss, so we make a record of this. So again, we don't have to go. Please, sir. So, Colonel Saab, so I'll just summarize. See, one, remember, on behalf of the Chief Minister or myself or government, we are under some pressure to retrieve the bodies. Okay, we accept now that there will be no survivors. We understand the accident is very serious. But you know, to explain to a layman why we are not able to get the bodies out quickly is not very easy for us. So please keep that, what pressure we are, you know, in mind when you are working. So from 13.3 kilometers, you see those 13.250. markings in between. No, no. What I told you day before night or yesterday night, we thought the bodies are there. But then when we, based on some radar scan, but we went there, some other pieces, it is not bodies. They were metal pieces. Okay, so anyway, there was a distortion in the uniformity of the scans, we thought. So what my request is, at any time we should not forget that we have to work on a war footing till the bodies come out. It has to be a 24-hour work, round the clock work, whatever machinery you require, whatever resources you require, whatever we need to do. And I'm grateful to the Army and the NDRF and NGRA, everybody was here. We're all working well, but remember we are under pressure that we must get the bodies out. After that we can take a break, but not before that. So now the point from 13.49 kilometers, Colonel, we've been discussing for some time. You have to, now itself, even before you reach there, work out whatever solutions you want to. I'm saying, okay, as for what you're saying, probably the bodies are in the last 20 meters. Same way, what they're saying is, when you step on that, there's a possibility the rescuers may drown. Yeah. So that there is a reason why they're, even the naval divers were hesitant to go there. So, but you will have to look at a technology solution, how you will get it. The one thing is retrieving the bodies. Yes. That is about this. And Arvind, you have to be here maximum time and we have to focus on that activity. All the agencies involved. That is our priority one, retrieving of bodies. Priority two, Pankaj, tell Robbins to start working on, if we were to go forward with this, what would they require to do? Yes,
Okay, cutter is intact. What about the one behind? Will they be able to do in this one? Will they not be able to do? They can make an analysis. Then point 3 is NGRA, you know, you can give us an assessment both on the top and the side. As we discussed, we would like to make 2 shunts from the right side. So, you know, what is the strata, how is it, depth, etc. Give us a, you know, final, some kind of a mapping of that so that, you know, we start working on a DPR. Pankaj, on the other side, where you got your bearing now, plan to come more extent. Yes, If you are to come in, if you are just planning to come half and half, yes, sir. you have to come greater extent from that. Yes, sir. So from this side the work is lesser. Yes. So please don't lose focus because the extent that ultimately Chief Minister and myself and our entire government were committed to complete this Yes. project. Yes, sir. This is for the whole of the state and the gravity, just for your knowledge all of you, from this dam with gravity 30 TMC of water will flow free of cost into Telangana. Sir, this is a setback, we are treating it as a minor setback. Once these 10-15 days are over, we'll have to get back or we will, you know, request all of you to come at regular intervals, keep advising and guiding us that we need to complete the project. One good thing, similar what Colonel Mehra's opinion is, that actually even in this, it was kind of a, you know, freak incident in which water trapped between the stones. That came gushing out. But he expects that we probably would have crossed the faulty lines. Am I right, Colonel, that? We crossed the fault line there. Probably, sir, accidentally, we grouted and we did a lot of grouting and pre-measures before starting work again. We would have trapped some water inside, so it became like a balloon. That is the event which occurred. Otherwise, sir, it's one-sided cross. मतलब वो this kind years of together fault. accumulate हुआ शायद Yes, क्योंकि because of last 10 years sir. this is not functioning. Sir, so One is without power, Sir. power cut Sir. was there, and कुछ other reasons मिशन वहीं रुक गए. So जब सिस्टम नहीं चल रहा है accumulate होके एकदम आप उसको ओपन किए sir. तो आने का भी चांसेस है. प्रॉब्लम सॉल्व होगी बिल्कुल. बट आगे नाउ इसलिए हाँ. सर्वे करना जरूरी है. My- Do a survey? बिल्कुल. All my point is that we need to survey everything as of now. एब्सोल्युटली. क्योंकि Yes, sir. नया अभी शुरू किए तो जितना आप स्टडी करना है सब कुछ स्टडी करना है क्योंकि आपको एक इंसिडेंट और एक्सीडेंट क्रिएट एन क्राइसिस. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर फॉर्मेशन. अनलेस अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल थिंग सराउंडिंग एरिया यू कैनॉट टेक एनी रिस्क. तो उसके लिए मेरा पॉइंट मैं इतना डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, एवरीथिंग यू हैव टू मेक एन ए डॉक्यूमेंट. करेक्ट. आगे कोई भी आया अचानक ऐसे कुछ समय पर कोई ऑफिसर बदले, यहाँ पर कोई आने वाले जाने वाले, ही कैन गो थ्रू दैट day 1, day 2, day 3, day 4 द टेक्निकल एवेल्युएशन. ये सब सारे अगर डॉक्यूमेंट बनाए आप, क्योंकि हम क्राइसिस एड्रेस कर दिए चला गया, उसके बाद कोई भी आए ना हियर से कोई ऐसा कुछ बोले तो हम सुना बोल के रहेंगे, मगर टू वेरीफाई दे डोंट गेट एनी डॉक्यूमेंट. आज यही काम होगा. डॉक्यूमेंट 2 पार्ट में होगा. जो क्राइसिस मैनेजमेंट पार्ट है वो सुरेश बनाएगा और टेक्निकल पार्ट ये बनाएंगे. हाँ. एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट वी विल गिव यू वेरी ब्रीफ 2 or 3 pages as action plan, so that you, as per you, that executive summary is the last 3 pages. With which department will do what, they will need support now because पंकज अभी से आपकी एक टीम एक्सपर्ट टीम को लगा देंगे. ठीक है. अपने ऑफिसर से जितना भी 11 डिपार्टमेंट Yes, sir. जमा करना आसान नहीं है ठीक है सर. क्योंकि अभी क्राइसिस आया. पूरा Call our designers over here. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. एवरीवन हैज कम टू हियर. अगर जेपी ने कुछ काम कर रहे थे सब लोग कोई भी नहीं आएंगे. नहीं बिल्कुल. तो इन लोगों को ये क्राइसिस के साथ साथ में आगे कैसे चलना, उन लोगों से आप एक सिस्टमैटिक एक कंसल्टेशन पूरा सिस्टम बना के डॉक्यूमेंट बना लो. ठीक है. आगे आपको भी कहीं पर कुछ भी दिक्कत है और ये कैसे हुआ, कहाँ तक हुआ, वो भी अगर NGRI contribution. रहा तो अपने को आसान हो जाएंगे. आगे हम कैसा आगे जाएंगे. Yes. He needs some direction and help beyond Yeah, what his there- capability is. Sure, sir. Sir, Yeah. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేషనల్ సైంటిఫిక్ ఏజెన్సీ చెప్తున్నాను. మీరు సైంటిఫిక్గా అడ్రస్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం. ఫస్ట్ పార్ట్.
తర్వాత సార్ మేము 26th ఈవినింగ్ వచ్చాము, అప్పటి నుంచి మేము కంటిన్యూస్గా మేము మ్యాప్ చేస్తున్నాం. అక్కడ మార్క్ చేసినట్టుగా అబౌట్ ఆ 500 మీటర్స్ వరకు 47 లొకేషన్స్లో నేను జీపీఆర్ స్టడీస్ చేశాను సార్, గ్రౌండ్ పెనిట్రేటింగ్ రాడార్. సో ఈ గ్రౌండ్ పెనిట్రేటింగ్ రాడార్ నేను తెచ్చింది బేస్డ్ ఆన్ ద సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ 200 మెగాహెర్ట్జ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఐడియల్ కండిషన్స్లో ఐ కెన్ లుక్ అప్ టు 20 మీటర్స్ డెప్త్ సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ సాచురేటెడ్ అండ్ సార్ యూ ఆర్ రైట్లీ అడ్రస్ ద సొల్యూషన్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ యూనిక్ ఛాలెంజ్ అండ్ యూనిక్ ప్రాబ్లమ్ వేర్ నోవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్ యాక్టెడ్ బికాస్ వాటర్ ఫ్లో వేరే టన్నెల్ యాక్సిడెంట్ అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ డ్రై ప్లేస్. డ్రై ప్లేస్లో ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ ఈజీ, బట్ హియర్ యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్ వాటర్ ట్రాప్ అయిన ప్లేస్ మేబీ వాటర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అదొక ఛాలెంజ్. ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ దట్ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ హెల్ప్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు మేక్ మెజర్మెంట్స్ ఎట్ 47 లొకేషన్. అందులో ఏంటంటే మాకు ఒక సిగ్నల్ అనామలీ అనేది, ఎందుకంటే ఈ దీంట్లో అది హోమోజీనియస్ కంటే యూనిఫామ్గా ఉంటే ఏం సిగ్నల్ రాదు. ఏదైనా బాడీ అంటే బాడీ ఇన్ ద సెన్స్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ పైపో లేకపోతే మెటాలిక్ పైపో ఉంటే ఆ సిగ్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి సేమ్ మన సర్ఫేస్లో కనుక ఏరోడైనమిక్స్లో రాడార్ సిగ్నల్ అలా ఇది కూడా. అండ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ మేడ్ ఆల్ ద మార్కింగ్స్ ఆల్సో బికాస్ మేము అక్కడ కరెక్ట్గా మార్కింగ్ టైం స్కేల్ లెంత్ అది మెజర్మెంట్ చేయలేము కాబట్టి అవన్నీ మార్కింగ్ చేసాము. ఇలా వస్తుంది సార్. ఇలా వచ్చినప్పుడు అక్కడ టెంటేటివ్గా ఇప్పుడు అక్కడ మార్క్ చేసిన